से कोई भी आता था तो दुश्मन उन्हें मार गिराया करते थे। तो यहाँ पर जो है एक अंडरग्राउंड जगह भी बनाई गई है, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है पानी उस समय स्टोर हुआ करता हो, या फिर शायद उस समय सैनिक नीचे रहा भी करते हों, पूरी प्रजा भी रहती थी। और इस नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किला बताने जा रहे हैं जो केवल राजा के समर्पण से ही जीता जा सकता है। तो आप सबने बड़े बड़े किले तो देखे होंगे और वहां गए भी होंगे। क्या आपने कभी एक छोटा किला देखा है? जो था इस किले के अंदर, जो कि राजा खुद समर्पण करे तभी इस किले को जीता जा सकता था। तो आज हम इस किले के अंदर आए हैं यही देखने के लिए कि इसकी सुरक्षा कैसी हुआ करती थी। तो आज हम आपके सामने इसकी सुरक्षा रखेंगे, क्योंकि छोटे किले का इतिहास भी जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसी के अंदर आज हम देखते हैं कैसी उस समय की रणनीति हुआ करती थी दुश्मनों के बचाव के लिए। आज पूरा इतिहास हम आपके सामने इस किले का रखेंगे। ये किला है ग्वालियर से 40 किलोमीटर की दूरी पर बलेटी गांव में। ये है बलेटी का फोर्ट। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये किले की बाहर की बाउंड्री है, कि थोड़ी क्षतिग्रस्त हालत में है इस वक्त। और जो ऊपर आप देख रहे हैं वो उस वक्त जो है राजा का महल भी है इसके अंदर, जो मैं आपको अंदर चल के थोड़ा सा बताने वाला हूँ। पर इससे पहले जो है वो थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं, कैसे दुश्मन इसके अंदर नहीं जा सकते थे तो क्या बचाव हुआ करता था, वो भी मैं सामने आपके रख रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये खाई हुआ करती थी, एक तरीके से काफ़ी गहरी खाई हुआ करती थी। वक्त के साथ जो है वो थोड़ी मिट्टी आ गई है इसके वक्त। और इस जगह पर जो है वो पूरा मगरमच्छ छोड़े जाते थे उस समय के लिए। तो यहाँ पर पहला जो अटैक दुश्मन बाहर से करता था तो पहले तो वो इस पहाड़ पर चढ़ता था। पहाड़ के बाद आपको ये जो खाई नज़र आती थी, फिर उसके बाद ये सीधे बाउंड्री हुआ करती थी। वहाँ से जो है वो दुश्मन जैसे तैसे अगर चढ़ भी जाता था तो वहाँ से तेल गरम करके इसके अंदर छोड़े जाते थे। और नीचे की तरफ पूरी गहरी खाई हुआ करती थी और मगरमच्छ भी हुआ करते थे। तो ये जो थी ये तो सिर्फ एक नमूना है जो कि डिफेंस के लिए बनाया गया है। तो अब हम इस किले के मेन गेट की तरफ चलते हैं। और गेट भी देखिए आप किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि डायरेक्ट दुश्मन इसके अंदर नहीं आ गया है। तो आप ये जो रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते से हम अंदर की तरफ जाएंगे और वो गेट भी देखेंगे। तो ये देखिए सामने की तरफ हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए कितना छोटा गेट हुआ करता था उस समय। ये छोटा सा आप नज़र आ रहा है, वहाँ की तरफ गेट है। हम तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इस किले का मेन गेट है। काफ़ी छोटा ये गेट बनाया गया है। गेट इसीलिए बनाया गया है, एक तो बाहर से ये आसानी से नज़र नहीं आता, और दूसरी चीज़ ये है जो हाथी वगैरह हैं, घोड़े वगैरह हैं, वो इसके नीचे आसानी से नहीं जा सकते। तो कोई भी इसके अंदर जाता था तो वो सिर झुका के नीचे जाता था। और ऊपर जो है यहाँ पर ये पूरा जो बनाया गया है, सामने आपकी तरफ देख सकते हैं ये बनाया गया है। यहाँ पर जो है वो सैनिक हमेशा खड़े रहते थे, नीचे कोई भी झुका के आए सिर तो वो आसानी से सिर काट सकें। और ये जो है ये इसका दूसरा जो है प्लस पॉइंट है, इस किले के अंदर दुश्मन आसानी से नहीं आ सकता। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब वो है तीसरा प्लस पॉइंट। तीसरा प्लस पॉइंट ये है जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं। यहाँ पर जो है पहले सैनिक भी खड़ा रहा करते थे, हमेशा तैनात इस किले के अंदर। और ये जो छोटी सी गैलरी जो आप सामने देख रहे हैं, जैसे ही आप मेन गेट से आओगे ये छोटी सी गैलरी हुआ करती थी। और यहाँ पर जो है आसानी से जो बाहर के जो दुश्मन है उनको मार गिराया जा सकता था। तो ये कुछ इस तरीके से इस जगह की एक और प्लस पॉइंट निकल के आता है। तो अब जैसे ही हम आगे की तरफ चढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा गेट है, आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये से कोई भी आता था तो दुश्मन उन्हें मार गिराया करते थे। और जैसे ही हम इसके और अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे तैसे अगर कुछ दुश्मन वापस भी आ जाते थे अंदर की तरफ, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं एक इस तरफ सैनिक और इस तरफ भी सैनिक हमेशा खड़ा रहा करते थे।
तो जैसे तैसे इस तरफ भी आ गए तो उन्हें भी मार गिराया जा सकता है। और ये जो है एक ये छोटा सा गेट हमें और दिखाई देता है, जो कि काफ़ी छोटा गेट है, और इसी को पार कर कर हम किले के मेन ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरी बाउंड्री हुआ करती थी उस समय की। इस घड़ी का निर्माण गौड़ किले की सीमा को मजबूत करने के लिए कराया गया था। ये घड़ी करीब 1736 में राजा भीम सिंह ने बनवाई थी। आगे का इतिहास कुछ इस प्रकार है। रघुनाथ राव ने गौड़ के राणा छत्र सिंह ने सीधी टक्कर न लेकर उसके राज्य की जाट घड़ियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। रघुनाथ राव ने बेलडासा घड़ी को घेरा डालकर आक्रमण किया। घड़ी में जाट सैनिक 3 दिन तक मराठा सेना का सामना करते रहे। अंत में घड़ी के जाट सरदार ने 300 जाट सैनिकों सहित रघुनाथ राव की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 10 सितंबर 1766 के दिन रघुनाथ राव की मराठा सेना के आत्मसमर्पित 300 जाट सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद मराठा सेना जाटों की अन्य गढ़ियों एवं गांवों को लूटने लगी। राणा छत्र सिंह ने मराठों द्वारा जाट गढ़ियों पर हमले की तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनसे गौड़ राज्य के पास मराठों की जो गढ़ियां थीं उन पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया। मराठों की बहादुर बलेटी पड़ावनी आदि गढ़ियों पर राणा छत्र सिंह का अधिकार हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक मेन दरवाजा है जो कि राजा के महल के अंदर प्रवेश होता है। यहीं पर राजा रहा भी करते थे उस समय, और यहाँ पर जो है उनकी पूरी प्रजा भी रहती थी। और इस तरफ जो है वो टावर बने हुए हैं, काफ़ी 8 बड़े टावर हैं इस किले के अंदर। तो यहाँ पर जो है एक अंडरग्राउंड जगह भी बनाई गई है, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है पानी उस समय स्टोर हुआ करता हो, या फिर शायद उस समय सैनिक नीचे रहा भी करते हों। तो ये जो कुछ सीढ़ियाँ गई हैं यहाँ से आपको जाते हुए दिख रही होंगी, ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ गई हैं। और यहीं पर जो है कुछ कमरे बने हुए हैं जो कि उस समय शायद पानी स्टोर करा करते होंगे, या नहाया करते होंगे, या फिर रहते भी होंगे। तो कुछ ये जगह हमारे सामने निकल कर आती हैं। इस वक्त जो है वो सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं तो हम नीचे नहीं जा सकते, और कुछ पट्टियाँ वगैरह यहाँ से भी टूट चुकी। तो मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ। ये जो दिख रहे हैं आप, ये पूरा उस समय देखिए ये दरवाज़ों के निशान भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूरा उस समय अंडरग्राउंड हुआ करता था। और तो पूरा जो है देखिए जर्जर हालत में है। हमारी जो देश की धरोहर है वो इस समय पूरी तरीके से, ये छोटे किलों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पूरी तरीके से नष्ट होती जा रही है। जो सामने आप देख रहे हैं ये इधर एक हमें एक जगह जो मिली है, शायद ये कुआं है, और हम देखने चलते हैं इसके अंदर की तरफ। हमारे जो है वो कुआं निकल कर आता है, और ये काफ़ी उस समय बड़ा किला हुआ करता था। और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है, जो कि नीचे शायद उस समय नहाया करते थे। अब हमें जो है वो पूरा पक्का यकीन हो चुका है कि यहीं पर जो है राजा जाकर नहाया करते थे, यहीं पर पानी स्टोर हुआ करता था। पर इस समय जो है वो हालत ऐसी है इस किले की, पूरी जर्जर है। तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि इस रास्ते से कैसे अंदर जाया जाता है। और इस समय जो है ये यहाँ पर नीचे जो है वो कक्ष बने हुए हैं, जो कि सैनिक भी रहा करते थे इसके नीचे, ये हमें पक्का यकीन हो गया है। तो इस महल की अंदर चलते हैं और वो पूरे इतिहास आपको दिखाते हैं, राजा कैसे रहा करते थे, कैसे जो है वो कमरे इस जगह पे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये भी पहले गेट हुआ करता था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी एक कक्ष कमरा हुआ करता था, जो कि पूरा क्षतिग्रस्त हालत में पूरा टूट चुका है। और ये जो रास्ता देखते हैं ये कहाँ पर ले जाकर निकलता है।
ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है राजा का महल, जो कि पूरा क्षतिग्रस्त हालत में हो गया है। ये पूरा जो है वो 2 मंजिल हुआ करता था और पूरा आप सामने देख रहे हैं ये पूरा राजा महल हुआ करता था, जो कि इसके 4 पिलर हुआ करते थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर राजा ऊपर छत पर पूजा करने के लिए आया करते थे। ये उस समय की छत हुआ करती थी, जो कि उनकी कुल देवता की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। ये सामने आप देखिए ये भी उस समय गहरी खाई हुआ करती थी और ये जो है ये बाउंड्री हुआ करती थी। और जो मैंने बाहर से आपको व्यू बताया था कि ये बाउंड्री है, ये बाहर की बाउंड्री हुआ करती थी, उसमें भी खाई हुआ करती थी।